गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास सेकंड के बच्चों, हम डिस्कवरिंग बुक से क्या कर रहे थे, पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हमारा कल की वीडियो में क्या रह गया था, प्रश्न उत्तर हमारे बीच में रह गए थे, तो उसे आज हम पूरा करते हैं। तो 2 प्रश्न उत्तर मैंने करवा दिए थे, आगे तीसरा मैं करवा रही हूँ आपको। ये देखिए, मिलते ही झबरू ने मुकुल के साथ क्या किया। तो मिलते ही झबरू ने मुकुल के साथ क्या किया था, झबरू मुकुल के पैर चाटने लगा। तो झबरू ने क्या किया, झबरू मुकुल के पैर चाटने लगा। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसी का उत्तर झबरू मुकुल के पैर चाटने लगा। तो देखिए, मैंने क्या उत्तर लिख दिया, झबरू मुकुल के पैर चाटने लगा। आगे देखिए, रितु ने दादाजी से क्या शिकायत की। तो क्या बोला रितु ने दादाजी से कि झबरू मुझे तंग कर रहा है, वह चुप नहीं हो रहा है और लगातार मुझे भौंके जा रहा है। तो रितु, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रितु ने दादा जी से शिकायत की क्या शिकायत की कि वह लगातार झबरू लगातार भौंके जा रहा है। भौंके जा रहा है, चुप नहीं हो रहा। तो रितु ने क्या कहा कि झबरू लगातार भौंके जा रहा है, चुप नहीं हो रहा है। तो ऐसा ही कर रहा था झबरू ना, तभी रितु ने अपने दादाजी से ये बात कही। आगे देखिए, रितु की शिकायत पर दादाजी ने क्या किया। जब रितु ने यह बात अपने दादाजी को बताई तो दादाजी ने क्या किया उसके बाद, तो दादाजी ने गुस्से से अपने पास रखी छड़ी को झबरू को दे मारी। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे, दादाजी ने गुस्से से अपने पास रखी छड़ी झबरू को दे मारी। तो दादाजी ने गुस्से से अपने पास रखी छड़ी झबरू को दे मारी। तो समझ में आ रहे हैं ना आपको। ऐसे पहला क्या है, मिलते ही झबरू ने मुकुल के साथ क्या किया था, झबरू ने मुकुल के पैर चाटने लग गया था। जैसे ही मुकुल और रितु आए तो झबरू ने क्या किया था, मुकुल के पैर चाटना शुरू किया था। आगे देखिए, रितु ने दादाजी से क्या शिकायत की। क्या कहा कि कि झबरू लगातार भौंके जा रहा है, वह चुप नहीं हो रहा। तो उसकी शिकायत पर दादाजी ने क्या किया कि अपने पास रखी छड़ी इसको दे मारी, झबरू को दे मारी। तो गुस्से में आकर दादाजी ने आगे ऐसा किया। अब देखिए आगे, मुकुल ने रितु को क्या समझाया। एक अपना प्रश्न उत्तर और रह गया, मुकुल ने रितु को क्या समझाया। ये जल्दी से आप एक बार रीडिंग लगाइए इसको, फिर हम एक और प्रश्न उत्तर इसके बाद करेंगे कि मुकुल ने रितु को क्या समझाया। क्या समझाया था मुकुल ने कि वह तुमसे दोस्ती करना चाहता है।
कि वह तुम्हें मारना नहीं चाहता, कि वह तुमसे दोस्ती करना चाहता है। किसके बारे में बताइए ये बात? झबरू के बारे में। तो आप जल्दी से इसे याद कीजिए, फिर हम आगे एक प्रश्न उत्तर और करते हैं। तो ये देखिए मैंने क्या लिखा है, मुकुल ने रितु को क्या समझाया? क्या समझाया? कि मुकुल ने कहा कि झबरू तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वह तो तुम्हारे साथ खेलना चाहता है। क्या होगा इसका? तुम्हारे साथ रहना चाहता है। मुकुल ने समझाया कि वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। क्या लिखा है मैंने? मुकुल ने समझाया कि वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वह तो तुम्हारे साथ खेलना चाहता है। क्या करना चाहता है? मुकुल ने समझाया कि रितु को वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वह तो तुम्हारे साथ खेलना चाहता है। तो आज हमने क्या किए? प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। इसके बाद है कि निम्न वाक्य किसने कहा, किसने किससे क्या कहा। कुछ वाक्य दिए गए हैं तो उसको पाठ के आधार पे बताना है कि किसने ये वाक्य कहे। तो जल्दी से आप इसे याद कीजिए। तो ये देखिए बच्चों, मैंने ब्लैक बोर्ड पर कुछ वाक्य लिखे हैं, तो किसने कहे ये वाक्य, आज हम इसे पूरा करते हैं। तो पहला देखिए, आ गए मेरे प्यारे बच्चों, तुम कैसे हो। ये किसने कहा था? दादी ने। किसने कहा था? दादी ने कहा था। ये तो हम लिख ही देंगे कि दादी ने कहा था। किसको कहा था? ये मुकुल और रितु के लिए ये चीज बोली गई थी ना, आ गए मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लिखेंगे दादी ने। आगे देखिए, प्यारा, देखो भौंक भौंक कर कैसे भैया के पैरों को चाट रहा है। तो किसने कहा? ये रितु ने। किसने कहा? रितु ने। तो आगे देखिए, जब ये बात बोली गई थी, प्यारा देखो भौंक भौंक कर कैसा भैया के पैरों को चाट रहा था, कब हो रहा था ये? क्यों बोली गई है ये बात? जब मुकुल और रितु अपनी दादी जी के पास आए थे, एकदम से झबरू आकर मुकुल के पैरों को चाटने लग गया था, तब ये रितु ने बात कही थी। ठीक है, आगे देखिए, झबरू तुम यहां से जाओ। ये मुकुल ने बोला था, ये रितु ने। मुकुल तुम झबरू तुम यहां से जाओ, तो ये बात किसने कही थी? रितु ने। आगे देखिए, झबरू रो क्यों रहा है और तुम परेशान क्यों हो। तो कौन रो रहा था? झबरू। तो ये बात किसने कही? मुकुल ने। किससे पूछा ये? रितु से। तो झबरू क्यों रो रहा था? क्योंकि दादाजी ने गुस्से में आकर पास पड़ी छड़ी झबरू को दे मारी थी, तब झबरू रोने लग गया था और रितु भी दुखी हो गई थी। इतने में कौन आ गया था वहां पर? मुकुल आ गया था और मुकुल ने रितु से पूछा कि झबरू क्यों रो रहा है। तो ये बात किसने कही? मुकुल ने। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए बच्चों, खालिस्तान है, खालिस्तान भी हम करेंगे। तो ये चीज आपको पाठ के आधार पर याद भी रखनी होगी कि किसने क्या कहा, कैसे कहा। थोड़ा सा मैं पाठ के बीच में से भी आपसे प्रश्न उत्तर पूछ सकती हूँ, तो आप पाठ को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आज पार्ट 3 तो आपने याद कर लिया, जितना मैंने पार्ट 4 करवाया है साथ साथ उसे भी आप याद करते जाइए। ओके।